नमस्कार दोस्तों, तंत्र जगत रहस्य में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो भी साधक साधिकाएं तंत्र जगत में आए हुए हैं, उन सभी के मन में कभी ना कभी एक ऐसी शक्ति पाने की इच्छा होगी जिसके माध्यम से आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान जान सके। इसी को ध्यान में रखते हुए आज आप लोगों के लिए 10 महाविद्या में एक माँ कर्ण मातंगी की साधना आप लोगों को देने वाला हूँ, जिसके माध्यम से कोई भी साधक त्रिकालदर्शी बन सकता है। जब वह साधक माता की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है तो किसी भी व्यक्ति के बारे में भूत भविष्य वर्तमान बता सकता है। साथ ही साथ दूसरे व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वह किस मकसद से आपके पास आया है, आदि जानकारी भी आपको मिल जाती है। एक साधक का मुझे मैसेज आया था कि गुरुजी, क्या भूत भविष्य वर्तमान क्या सिर्फ कर्ण पिशाचिनी दे सकती है या कोई उनके अलावा कोई और ऐसी शक्ति है जो इस बारे में बता सकती है? तो उनका उत्तर इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। भूत भविष्य वर्तमान बताने की जो सिद्धि है आपको हर एक देवी देवता से प्राप्त हो सकती है, फिर चाहे वो आप हनुमान जी से ले सकते हो या भोलेनाथ जी या माता दुर्गा या किसी मसानी शक्ति से। सभी शक्तियों के पास में यह विद्या होती है जिससे कि वह आपको भूत भविष्य वर्तमान बता सके। यदि आप किसी मसान को भी सिद्ध करते हैं तो वहाँ भी यह जानकारी देते हैं। लेकिन 10 महाविद्या में 10 देवी के कार्य जो है अलग अलग कर दिए गए हैं। जैसे माँ काली को सिद्धि प्राप्ति के लिए और माँ तारा को अलग अलग मंत्र तंत्र प्राप्ति के लिए और माँ भुवनेश्वरी देवी से सूर्य के समान अपने मंत्रों में तेज लाने के लिए। इसी प्रकार माँ कर्ण मातंगी की साधना भूत भविष्य वर्तमान जानने के लिए की जाती है। इसीलिए दोस्तों 10 महाविद्या बहुत ही प्रबल मानी जाती है, क्योंकि माता के अनेक अनेक रूपों को विशेष रूप से सिद्ध किया जाता है, जिसके कारण वह बहुत ही प्रबल हो जाती है। अब मैं आपको पूरी साधना बताता हूँ कि किस प्रकार से आप माँ कर्ण मातंगी की साधना करेंगे। यह साधना जो है हर वर्ष में वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की तृतीय को माता मातंगी की जयंती मनाई जाती है। तो आप ऐसा समय देख सकते हैं कि आपका 41 डेज जो आखिरी दिन है वह इस दिन आता हो, या फिर जैसे कोई शुभ नक्षत्र विशेष प्रकार की जिसमें सिद्धि बनती है उसे कहते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग या फिर सद्भिषा नक्षत्र। ये 2 नक्षत्रों में आप इस साधना को कर सकते हैं। ऐसा दिन देखकर रात्रि के 10 बजे से आप इस साधना को कर सकते हैं। यह साधना पूरे 41 दिन की साधना है, जिसमें 41 दिनों तक के अखंड ज्योत आपको जलाए रखना है। ज्योत जलाने के लिए दोस्तों अति उत्तम होगा कि वहाँ घी का रहे, लेकिन यह थोड़ा सा खर्चीला हो जाएगा, तो इसके लिए आप जो है सामान्य खाने का तेल से दिया जला सकते हैं और उस ज्योत में प्रतिदिन जो है 1-1 चम्मच करके घी डालते रहना है। यह दोस्तों साधना आपको, यदि आपको कोई ऐसा निर्जन स्थान मिलता है जो कि एकांत में हो, तो वहाँ पर आप इसको कर सकते हो, कोई झुग्गी झोपड़ी बना के। या फिर अधिकतर लोग जो दोस्तों आजकल घर पे ही साधना करने की सोचते हैं। इससे क्या होता है कि उनको सिद्धि नहीं मिल पाती, फिर वह मंत्र एवं साधना को गलत बताते हैं। किंतु दोस्तों सिद्धि भी ऐसा रास्ता देखती है जिससे आपसे सीधा कांटेक्ट हो सके। घर पर साधना करने पर बहुत सारी जो है विघ्न आते हैं, जिसके कारण आपको शक्ति के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो पाते। यदि दोस्तों फिर भी आपको घर पर करने की इच्छा हो तो आपका जो साधना स्थल हो वहाँ और आपका जो रहने का घर हो, उनका जो छत हो वो आपसी में ना मिल पाए, ऐसा वो रूम अलग होना चाहिए, तो उस स्थान पर आप इसकी साधना कर सकते हो। इसके लिए दिशा आप उत्तर या पूर्व की ले सकते हो, जिसमें आपको एक बाजोट ले लेना है। बाजोट के ऊपर नीला वस्त्र आपको उसके ऊपर बिछा देना है। फिर आपको माता का चित्र और वही साइड में एक कलश ले लेना है और कलश के ऊपर नारियल की स्थापना कर देना है। उसके बाद में चावल से एक स्वास्तिक बना देना है और बीच में एक दिया आपको लगा लेना है।
उसके बाद में माता को आप नीले फूल जो है अर्पित कर सकते हो, जैसे नीले कमल जो होता है, या फिर नीला अपराजिता का फूल होता है, या नीले कौमुदी का फूल होता है। दोस्तों ये सब काफ़ी रेयर फूल है, अगर ये ना मिले तो सामान्य पीला फूल चढ़ा सकते हो। तो अब मंत्र जाप के लिए आपको नीला हकीक की माला या फिर लाल मूंगे की माला या फिर रुद्राक्षी माला पर्याप्त रहेंगी। साधना काल में आपको नीले कलर की धोती और नीले रंग का जो है रुमाल, इसको बांधकर बैठना है। अब भोग के रूप में माता को खीर और केले चढ़ा सकते हो। केले जब भी चढ़ाए तो उसका एक ध्यान रखें कि केले का छिलका आपको उतार ले और किसी प्लेट आदि में वो उसको जो केले को बारीक बारीक टुकड़े करके भोग में दीजिएगा। अब धूप दीप पंचोपचार पूजा करने के बाद में बराटी गुरु मंत्र का एक बार आपको उच्चारण करना है और फिर उसके बाद में बराटी मंत्र की पहली और दूसरी कड़ी का आपको पाठ कर लेना है। यह सब यूट्यूब में दिया गया आपको दोस्तों, आप देख सकते हो। फिर उसके बाद में एक माला ओम नमः शिवाय की करना है। उसके बाद जो मूल मंत्र आपको मैं दे रहा हूँ उसकी 5 माला आपको करना है। इस प्रकार से दोस्तों 41 डेज तक आपकी जो साधना चलते रहेंगी। इस 41 डेज के अंदर दोस्तों जो जोत है वह किसी भी रूप में बुझना नहीं चाहिए, वरना आपकी साधना खंडित हो जाएंगी। अब दोस्तों जब आप यहाँ साधना को करते हो तो सुरक्षा चक्र आदि, शरीर बंधन आदि आप करके बैठिए। साधना में दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से अनुभव होते हैं, जैसे कि किसी महिला के घुंघरू की आवाज़ बजती है छन छन करके, और कभी कभी बहुत मीठी सी सुगंध जो है आने लगती है, या कभी कभी बहुत ज़ोर ज़ोर से किसी स्त्री की हंसने की आवाज़ आती है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है साधना का अनुभव आपको होगा और इससे डरना नहीं है। आप अपना जो कार्य करने आए हैं वो कार्य संपन्न करना है। उसके बाद 41 दिन में जो है माता के जो है साक्षात्कार हो जाते हैं। उसके बाद आप वर मांग सकते हो कि माँ जब भी हम बुलाए आप हमको सब चीज़ का उत्तर दे। यह सिद्ध हो जाने के बाद में दोस्तों जब ये मूल मंत्र का आप पाठ करोगे तो किसी भी माध्यम से माता आपको दृष्टि में और कानों में सब प्रकार के जो है उत्तर देने में आप सामर्थ्यवान हो जाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों यह साधना को किया जाता है। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत दोस्तों यह साधना दी जाती है, जो कि मैं आज आप लोगों को दे रहा हूँ।